जय हिंद। और चलिए आज की क्लास में मैं आपको शानदार तरीके से स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। इससे पिछले की वीडियो में मैंने नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। स्क्वायर रूट निकालना सीखने से पहले हम एक बेसिक पॉइंट पर ध्यान देते हैं। इन नंबर्स का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको तो इन नंबर का स्क्वायर पहले से ही पता होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। इस प्रकार से ये रहे इसके बेसिक पॉइंट। इसी की मदद से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और मात्र कुछ ही सेकंडों में आप स्क्वायर रूट निकालोगे, ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम एग्जांपल लेते हैं और फटाफट स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करेंगे, आंसर झट से निकल के आएगी। उसके बाद इन संख्याओं का भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कुछ ही सेकंडों में इनका भी निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, फर्स्ट स्टेप में करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले हमेशा राइट साइड के 2 डिजिट का पेयर बनाना है, अर्थात राइट साइड के 2 अंक को लेना है और देखना है कि इसकी इकाई में कौन सा नंबर है। तो हमने देखा कि इसकी इकाई में अंक कौन सा है, 6। अब हम आएंगे इस टेबल में और देखेंगे कि किस किस संख्या के वर्ग की इकाई में 6 आती है। तो हमने देखा कि 4 के वर्ग की इकाई में 6 आती है और 6 के वर्ग की इकाई में 6 आती है। तो हमें 2 संख्या मिला जिसके वर्ग की इकाई में 6 आती है। तो देखिए 4 हो गया और एक 6 हो गया। सर इससे पता क्या चलता है दोस्तों? इससे पता यह चलता है कि जब हम 576 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसकी इकाई में या तो 4 आएगी या तो 6 आएगी। यहां फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं। अब सेकंड स्टेप में जो संख्या बचा है, 76 का काम हो गया, पेयर बनाए, बचा संख्या कौन सा है, 5। तो इस संख्या को इस टेबल में देखना है कि यह संख्या किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए 5 जो है 4 और 9 के बीच में आता है, अर्थात 2 का वर्ग और 3 के वर्ग के बीच में आता है। तो आपको हमेशा छोटका वाला बाउंड्री को लेना है। जैसे 2 का वर्ग 3 का वर्ग के बीच में आ रहा है तो हमको 2 का वर्ग लेना है। 4 के वर्ग 5 के वर्ग के बीच में आएगा तो 4 को लेना है। 8 और 9 के बीच में आएगा तो आपको 8 को लेना है। हमेशा छोटका बाउंड्री लेना है। तो 2 के वर्ग से हो जाएगा दोस्तों 2। इस प्रकार से दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब हम पता कैसे लगाएं कि 576 के स्क्वायर रूट की इकाई में 4 आएगी या 6 आएगी। तो उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2 आया है उसका हमें मल्टीप्लाई करना है इसके बाद आने वाले नंबर से। आप सबको पता है 2 के बाद आता है 3, तो इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो आप ध्यान से सुनिए। यहाँ जो नंबर रहेगा वो यहाँ आए नंबर से अगर बड़ा है तो हम इसमें से बड़े संख्या को लेंगे। अगर यहाँ का नंबर यहाँ आए हुए नंबर से छोटा है तो हम यहाँ छोटे नंबर को लेंगे। तो देखिए दोस्तों, 5 जो है 6 से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, मतलब 4 लेंगे। तो 576 का स्क्वायर रूट निकल के आएगी 24। आशा करता हूं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम सेकंड एग्जांपल पर बात करते हैं। हमें 5184 का स्क्वायर रूट निकालना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, राइट साइड के 2 डिजिट का पेयर बनाना, मतलब राइट साइड के 2 डिजिट को लेना और उसकी इकाई को देखना कि कौन सा नंबर है। तो हमने देखा कि इसकी इकाई में अंक कौन सा है, 4। अब हम इस टेबल में खोजेंगे कि किसकी संख्या की वर्ग की इकाई में 4 आती है। तो हमने देखा कि 2 के वर्ग की इकाई में 4 आती है और 8 के वर्ग की इकाई में 4 आती है। तो इस प्रकार से 2 नंबर्स मिले जिसके वर्ग की इकाई में 4 आती है, 2 और 8। ये तो फिक्स हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगी उसकी इकाई में या तो 2 होगी या तो 8 होगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि 51 जो है वो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आती है। तो देखिए हमने देखा कि 51 जो है 49 और 64 के बीच में आता है, अर्थात कहूं तो 7 का वर्ग और 8 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें छोटका बाउंड्री लेना होता है, तो 7 का वर्ग से हो जाएगा आपका 7। दोस्तों अब हमें पता ये लगाना है कि इसकी स्क्वायर रूट की इकाई में 2 आएगी या 8 आएगी।
उसका पता लगाने का सिंपल ट्रिक आपको पता है। यहाँ जो नंबर आया है उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद आने वाले नंबर से, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56 इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ आए नंबर से अगर बड़ा है तो हम यहाँ बड़ा संख्या लेंगे, यहाँ का नंबर अगर यहाँ आए नंबर से छोटा है तो हम छोटा संख्या लेंगे। तो हमने देखा दोस्तों कि यहाँ 51 है और यहाँ 56 है, चूंकि 51 56 से छोटा है तो हम छोटका वाला नंबर लेंगे, तो 2 लेंगे तो ये 72 हो गया। इस प्रकार से दोस्तों 5184 का स्क्वायर रूट निकल के आ गया 72। आशा करता हूं दोस्तों अब आपको 100% समझ में आ गई होगी, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें 3 बार इसको देखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बता दूं जिससे आपको इससे भी कम समय लगेगा। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि फर्स्ट स्टेप में जब हम इस टेबल को चेक करते हैं तो हमें हमेशा 2 नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 2 नंबर मिला, यहाँ भी 2 नंबर मिला, लेकिन इसका योग देखो तो इसका योग कितना हो रहा है? 4 और 6 10, 2 और 8 10। इसका मतलब दोस्तों जब भी आप फर्स्ट स्टेप में 2 अंक खोजोगे उसका योग हमेशा 10 होगा। तो आपको दोनों नंबर्स को खोजने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक नंबर खोजो, दूसरा नंबर अपने आप ही पता लग जाएगा। वो कैसे सर? देखिए मान लो यहाँ मैं 8 को मिटा दिया। अब हम तो जानते हैं कि 2 के वर्ग की इकाई में 4 आती है, और हमें पता ये भी है कि इन दोनों यहाँ आने वाला नंबर यहाँ आने वाला नंबर का योग 10 होगा। तो 2 है, इसका मतलब यहाँ 8 आएगा तभी ना तो इसका योग 10 होगा। समझ में आई बात है? चलिए इस पर इसी को यूज करते हैं। देखिए अब हमें 729 का स्क्वायर रूट निकालना है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 100% अब आप निकाल पाओ। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में हमें राइट साइड के 2 डिजिट का पेयर बनाना है, 2 डिजिट लेना है। अब इसकी इकाई में कौन सा अंक है? 9। अब हम जानते हैं कि 3 के वर्ग की इकाई में कितना आता है? 9 आता है। ठीक है, अब यहाँ 3 है तो यहाँ कितना लिखूं कि इनका योग 10 हो जाए? तो हम 7 लिखेंगे, तब 3 और 7 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अब आपका टाइम बहुत बचेगा। इस प्रकार से हमें पता लग गया कि 729 का स्क्वायर रूट जो निकल के आएगी उसकी इकाई में या तो 3 होगी या तो 7 होगी। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है कि यहाँ जो संख्या है उसको यहाँ देखना है कि ये संख्या किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो हमने देखा कि 7 जो है 4 और 9 के बीच में आता है, अर्थात 2 का वर्ग, और 3 के वर्ग के बीच में आते हैं। तो हमें छोटका बाउंड्री लेना है, तो 2 के वर्ग से हो जाएगा 2। अब हमें पता लगाना है कि इसके स्क्वायर रूट की इकाई में 3 आएगी या 7। तो उसको पता कैसे लगाते हैं आपको पता है। तो यहाँ जो नंबर आया है उसका इसके बाद आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 आया है तो इसके बाद आता है 3, तो 2 तिया हो गया 6। अब हम देखते हैं कि यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ आए नंबर से बड़ा है, तो हम बड़ा संख्या लेंगे, मतलब 7 को लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों 729 का स्क्वायर रूट निकल के आएगी 27। आशा करता हूं अब आपको 100% स्क्वायर रूट निकालना आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, आप बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं और सेकंडों में उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अच्छा चलिए यहाँ देखिएगा दोस्तों ध्यान से, हमें 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब तो आपको आ ही गया होगा, चलिए मेरे साथ स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में राइट साइड के 2 डिजिट का पेयर बनाना है। इसकी इकाई में कौन सा अंक है? 6। अब हमें देखना है कि किसकी संख्या का वर्ग की इकाई में 6 आती है। हमें पता है कि 4 के वर्ग की इकाई में 6 आती है। ठीक है, तो दूसरा अंक पता लगाने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा अंक 6 होगा क्योंकि इन दोनों का योग 10 होता है। ट्रिक पता है ना? चलिए तो इस 4096 की जो स्क्वायर रूट निकल के आएगी उसकी इकाई में या तो 4 होगी या तो 6 होगी। सेकंड स्टेप, यहाँ जो संख्या बचा है उसको यहाँ देखना है कि किसकी संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो 40 जो है वो 36 और 49 के बीच में आता है, अर्थात 6 का वर्ग और 7 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें छोटका बाउंड्री लेते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब देखिए हमें पता लगाना है कि इसके स्क्वायर रूट की इकाई में 4 आएगी या 6। तो हम पता लगाते हैं, देखिए 6 के बाद आता है 7, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और 7 छक्का होता है 42। तो देखिए 40 जो है वो 42 से छोटा, तो हम छोटका नंबर लेंगे, तो ये हो जाएगा 64। तो इस प्रकार 4096 का स्क्वायर रूट निकल के आएगी 264। अब यहाँ देखिए 441 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले राइट साइड के 2 डिजिट को लेना होता है। इसकी इकाई में 1 है और हमें पता है 1 के स्क्वायर की इकाई में 1 आती है। तो दूसरा संख्या क्या होगी? 9 होगी, क्योंकि इन दोनों का योग 10 होता है। सबको समझ आया? चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो बचा क्या है? नंबर 4। अब हम इसमें पता लगाएंगे कि 4 किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो देखिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि 4 जो है सिर्फ 2 के वर्ग में ही आता है, तो हम सिंपल सा लिखेंगे यहाँ 2। अच्छा अब दोस्तों हमें पता लगाना है कि इसके स्क्वायर रूट की इकाई में 1 आएगी या
9 आएगी। ठीक है, तो इसको पता कैसे लगाते हैं आपको पता है, इसका मल्टीप्लाई इसके बाद आने वाले नंबर से करते हैं। तो 2 दिया हो गया 6, तो देखिए 4 जो है वो 6 से छोटा है, तो हम छोटका नंबर लेंगे। तो इस प्रकार से 441 का स्क्वायर रूट निकल के आएगी 21। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ कुछ नंबर दे रहा हूँ जिसका स्क्वायर रूट निकाल कर उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप इसे लिख लीजिए।